दोस्तों अभी तक जिस जिस CRUD ऑपरेशन को हम लोग विदाउट एजेक्स चला रहे थे, आज से हम उसी CRUD ऑपरेशन को विथ एजेक्स चलाएंगे। एजेक्स आप लोग जानते ही होंगे, ऑब्वियसली आप थीम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल पे आए हैं। तो एजेक्स में क्या रहता है, पेज रीलोड नहीं होता। हम जैसे ही बटन पे क्लिक किए और बैकएंड में अपना प्रोसेस चला देता है और अपना जो भी परफॉर्म करवाना हम चाहते हैं वो कर देता है। और इसके बाद हमको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, पेज रीलोड होने का कोई झंझट नहीं रहता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चैट ऐप होता है। आपने फेसबुक, इंस्टा इनमें चैट तो किया ही होगा, कंप्यूटर के थ्रू भी किया होगा। मोबाइल में खैर पेज रीलोड नहीं होता, कंप्यूटर के थ्रू भी किया होगा तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे पेज रीलोड नहीं होता। जैसे ही हम चैट जो भी टाइप करते हैं उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करते हैं वो चला जाता है अपने आप। तो ये एजेक्स के थ्रू होता है। और आप जानते हैं कि आजकल एजेक्स का कितना ज़्यादा स्कोप है, मतलब हर चीज़ में एजेक्स यूज होता है। तो चलो हम एजेक्स के थ्रू ही देख लेते हैं सारे काम को। तो मैं इसी पे इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि दोबारा मुझे फॉर्म वगैरह वगैरह कुछ बनाना ना पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ये जो दिख रहा है डेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एजेक्स के थ्रू इसको ले आता हूँ। तो मैं इसका कोड का जो भी कोड यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे मैं, जैसे कि हमेशा देता रहता हूँ, आप जानते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फैच वाले को चला लेता हूँ। देखो करते क्या है पहले बता देता हूँ। मैं कोड लेके आ जाता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा, फिर आपको बाद में लिंक देता रहूँगा। आपको एक ही साथ दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलो सबसे पहले किधर गया मेरा, इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा एजेक्स कंप्लीट होता है, सर्च फॉर्म कंप्लीट होता है, उसके बाद एक पेजिनेशन बस आखिरी बचेगा। आपको पता ही होगा यहाँ पे जो दिख रहा है, किधर क्या ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पेजिनेशन भी लगाना पड़ेगा हमको। तो हम पेजिनेशन भी एजेक्स के थ्रू ही कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एजेक्स में आई गए तो उसके तो बिना एजेक्स की भी बता दूंगा मैं। चलो फिलहाल किधर गया मेरा थीम, ये था, हाँ यही तो था। ये मेरा ऑल इवेंट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ से हम क्या कर रहे थे, पेज को रिलोड करने के बाद एक फंक्शन चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ ये जो चल रहा है वो बिना पेज रिलोड हो चले अपने आप। तो उसके लिए देखो करते क्या है, हम एजेक्स का ये जो कोड है उठा के ले आते हैं। और मैं इसको ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकता हूँ। मेनली लोग जावास्क्रिप्ट को नीचे ही यूज करते हैं, तो मैं नीचे ही यूज कर देता हूँ। याद रखिएगा यहाँ पे जे क्वेरी लगा हुआ है, तो जे क्वेरी लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे जे क्वेरी लगा हुआ होना चाहिए। जे क्वेरी का सीडीएन ये देखो। तो अब देखो लिखते कैसे हैं। देखो दोस्तों वर्डप्रेस के अंदर jQuery लिखने का एक तरीका होता है। हम अक्सर डॉलर लिखते हैं, आपको याद होगा jQuery स्टार्ट करते हैं तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे पहले jQuery लिख के बताना पड़ता है कि जो डॉलर है एक्चुअली में jQuery ही है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम डॉलर लिख देंगे तो वो समझता नहीं इस चीज़ को, तो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो हम पहले jQuery लिखेंगे, सिंटेक्स को याद रखिएगा, इसी तरीके से लिखना है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉलर डाल दे रहे हैं, जबकि असल में हम जे क्वेरी लिखते थे तो यहाँ फंक्शन के अंदर डॉलर नहीं रहता था, आपको याद होगा। तो क्या कर देगा, जे क्वेरी को डॉलर से हम रिप्लेस कर देंगे, हम दोबारा डॉलर यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। तो चलो अब करते हैं। आप लोगों ने पीएचपी में एजेक्स तो यूज़ किया ही होगा, तो आप लोग समझते ही होंगे एजेक्स के अंदर क्या रहता है, कौन कौन सा पैरामीटर रहता है। ये हो गया मेरा एजेक्स। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, एजेक्स स्टार्ट एजेक्स एंड। ये देखो एजेक्स के अंदर पहला रहता है टाइप रहता है। टाइप में क्या बताना पड़ता है, गेट है या पोस्ट टाइप का, मेरी मर्जी में कुछ भी यूज कर सकता हूँ। मैं इसको गेट भी दे सकता हूँ, पोस्ट भी दे सकता हूँ। फॉर्म में फिलहाल मैं इसको मतलब पेज कर रहे हैं तो गेट ही दे देता हूँ, उससे कोई अंतर तो पड़ना नहीं है। दूसरा यूआरएल रहता है। यूआरएल में क्या रहता है, किस पेज से हम डेटा लेके आ रहे हैं। आप जानते हैं हम एक पीएचपी वाले पेज से डेटा लेके आते हैं, तो उसका यूआरएल हम पास कर देते हैं। तीसरा क्या रहता है, डेटा रहता है। डेटा उस केस में भेजते हैं जब हमको डेटा इंसर्ट अपडेट कुछ कराना रहता है, तो हमको फिलहाल अब कुछ कराना नहीं है, तो मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, या इसको चाहूँ तो कमेंट भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे कुछ भेजना नहीं है। ये कोई लारावेल तो है नहीं कि डेटा हमें हम CSRF टोकन भेजें, उसकी बात अलग रहती है। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। और अब बारी आती है सक्सेस की। सक्सेस की क्या रहता है कि आपका एजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेस होगा तो क्या होगा, तो फिलहाल एक डेटा आएगा मेरे पास,
और इसको मैं अलर्ट में डिस्प्ले पहले करा रहा हूँ, बाद में हम उसको, ये यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है ऊपर वाले की, क्योंकि इसको तो मैं समझा दिया है। अब ये वाला पार्ट क्या है, अब क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट इसमें जब रेडी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कोई बटन क्लिक नहीं कर रहे क्योंकि हम डेटा को क्या करा रहे हैं, फेच करा रहे हैं। तो फेच कराने का मतलब ये है कि जब ये रेडी हो जाएगा, मतलब ये पेज लोड हो जाएगा आपका, तब क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा। आप चाहो तो इसको बिना एजेक्स के भी कर सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है। लेकिन हम क्या है, इसके अंदर एडिट और डिलीट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो दिक्कत खड़ा कर देगा फिर वो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि पेज रिलोड होगा फिर, मतलब पेज रिलोड हुए बिना इफेक्ट दिखेगा नहीं, और हमको ऐसा चाहिए नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं इस फंक्शन को कॉल करा सकूँ। ऑब्वियसली आपको जावास्क्रिप्ट तो आता ही होगा, अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो एजेक्स लोड कर देता हूँ। मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा दूंगा। दोस्तों मैं इसका कोड जो भी यूज़ कर रहा हूँ आपको दे दूंगा अपने वेबसाइट पे डाल के, इसलिए कोड की चिंता ना करो। अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेज रिलोड होगा तो ये तो कॉल हो जाएगा, तो इसका काम कर देगा। अब इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टाइप तो गेट हमने दे दिया, यूआरएल देखते हैं, एजेक्स यूआरएल। देखो यूआरएल यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। यूआरएल हमको इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कोई पीएचपी का फाइल होगा जहाँ पे चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑल इवेंट नाम का एक बना देते हैं कहीं पे। ऑल इवेंट्स अभी तक नहीं बना था, आपको याद होगा माई इवेंट्स था जो इस पेज का नाम था वो, ये देखो माई इवेंट्स था। तो हम इसको दूसरे पेज के लिए बना देते हैं। इस पेज में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पेज में करेंगे तो दिक्कत खड़ा हो सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कोडिंग लग सकती है इनको। चलो यहाँ पे एक बना देते हैं, ऑल इवेंट्स दिख रहा है। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको माई इवेंट्स कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका स्लग भी तो माई इवेंट्स ही है। क्योंकि ऑल इवेंट्स के लिए मुझे एक अलग बनाना है ना, माई इवेंट्स। तो इसमें चेंज किया हो तो फिर मुझे फंक्शन डॉट पी एच पी में जाकर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। ये देखो, तब ये पेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। एक बार मैं पेज रिलोड कर लूँ, सब ठीक है ना। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, एक ऑल इवेंट नाम का, क्योंकि मैं ऑल इवेंट पे, मतलब ये पेज ये तो स्लग है फिलहाल तो मेरा, तो मैं एक पेज ही बना लेता हूँ ऑल इवेंट करके, ऑल इवेंट्स डॉट पी एच पी। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि मेरा एजेक्स प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक कोड करूँगा, मतलब सब मेनू बनाऊंगा, सब मेनू को एक स्लग बनाऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। स्लग मेरा क्या करेगा, वो स्लग सीधा सीधा मुझे वो कर देगा, इस पेज के साथ लिंक कर देगा, ताकि मैं इस पेज का डेटा ला सकूँ। अब उसके लिए क्या करते हैं आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, एजेक्स क्रड स्लग्स ये डाल देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, मुझे सब मेन्यू को दिखाना नहीं है, तो मैं पेरेंट्स लग कुछ नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पे, वैसे ये भी कोई मैंडेटरी नहीं देना, इनको भी ब्लैंक छोड़ दो, फालतू में लिखना पड़ता है, क्योंकि मेन हमारे लिए केवल स्लग है और कुछ नहीं है। ऑल इवेंट्स ही था ना, किधर गए, हाँ ऑल इवेंट्स। तो मैं इस तरह आपको सब जगह चेंज कर देता हूँ। फैच, मैं एजेक्स लिख देता हूँ इवेंट फन, ताकि समझ में आए, मतलब मुझे याद रहे कि एजेक्स के लिए बनाए हुए हैं इसको, एजेक्स फैच करने के लिए। अब यहाँ पे बनाऊंगा एक फंक्शन, अब किधर गया मेरा वो,
इसको उठा के ले आता हूँ। ये मेरा, तो दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ कि पेज को रीलोड करने के बाद कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये सही से काम कर रहा है तो फिर मेरा ये वाला जो है, ये जो लिखा हुआ है अलर्ट में मुझे दिखेगा। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कंसोल, रिफ्यूज द स्क्रिप्ट। कहीं पर तो कुछ मिस हुआ है, इसलिए सब प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। अब वो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है? एक सेकंड दोस्तों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि jQuery मेरा काम कर भी रहा है कि नहीं। पता चले यहीं से गड़बड़ हो, क्योंकि कई बार यही तो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। नहीं, ये तो ठीक है। इसका मतलब ये, अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैंने इसको चेंज नहीं किया था। ये उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि ये सब किसी काम का है नहीं। और दूसरा चीज़ मैंने ये लिखा है कि सबमिट बटन पे क्लिक करने पर ही होगा, और सबमिट बटन यहाँ पे है नहीं। मैं इसको ना हटाना भूल गया था, सॉरी, माय मिस्टेक। कहाँ से कहाँ तक हटाना है? यहाँ से, हाँ, इसको हटाना है और ऊपर से इसको हटा देना है। तभी तो मैं सोचूं प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इसको रिफ्रेश करके। अभी भी कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर एक अलर्ट टाइप करके देखता हूँ, पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। छोटा सा मिस्टेक भी हुआ होगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब एजेक्स फंक्शन काम तो कर रहा है। इसके अंदर का जो है, क्या लिख रहा है? फेच डायमेकली बटन मॉड्यूल। ओह, शायद मैं यहाँ पे कुछ मिस किया हूँ, कुछ तो मिस किया हूँ। एजेक्स ये काहे के लिए, फंक्शन के लिए है। यूआरएल सक्सेस। ऐसा करता हूँ, डेटा को रख के देता हूँ, बाकी इसके अंदर का सब चीज़ ब्लैंक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। एजेक्स लोडी कॉलिंग पे प्रॉब्लम दे रहा है, कॉलिंग पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी दोस्तों, एक मैं मिस्टेक कर दिया, प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक्चुअली मैंने एजेक्स यूआरएल यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ से मैंने ऊपर का उड़ा दिया इसको। मुझे सब नहीं उड़ाना था, मुझे एजेक्स यूआरएल को रहने देना था। मुझे क्या करना था, बस इनको डिलीट करना था यहाँ से। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अरे, किसको मैं रिफ्रेश कर दिया। ये देखो, अभी भी ये देखो डेटा आने लग गया। भले कुछ गंदा संदा दिख रहा है, लेकिन उससे मैटर नहीं करता, हमारा डेटा तो आ गया। चलो, अभी दुनिया भर के इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा हेडर फुटर भी उठा ले रहा है वो। तो चलो अब काम करते हैं अभी यहीं से। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे हो, ये जो फैच वाला ऑपरेशन हो, ये यहाँ से यहाँ तक उठा हो रहा है। मैं इसको उठा लेता हूँ। हमें क्या करना है दोस्तों, यहीं पे लूप चलाना है। पहले मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ ये हटा है कि नहीं। अब देखो, इसके नीचे हमको टेबल रो वगैरह बनाना है ताकि वो काम कर सके। ये देखो, ये आ गए हमारे नीचे ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन दे देता हूँ।
और इसका कुछ आईडी दे देता हूँ। इसका आईडी सपोज लोड डेटा दे देता हूँ। अब आप लोगों को जेक्वेरी पता होगा तो इतना तो पता ही होगा, हम क्या करेंगे, इसको डेटा को यहाँ पे इसके एचटीएमएल को कॉपी कर लेंगे, मतलब सॉरी यहाँ पे इसके एचटीएमएल को रेंडर कर देंगे। और उसके लिए क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैं और यहाँ पे लिख दिया एचटीएमएल और एचटीएमएल के अंदर पास कर दिया डेटा। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, एक्चुअली में ये सब भी उठा ले रहा है खैर मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसको उठा रहा है इसको, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में तो आ गया ना कि डेटा आने लग गया, भले गंदा संदा। दोस्तों हमारा ये डेटा तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है। और मिस्टेक क्या की हुई है मैं बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के किया हुआ है ये मिस्टेक। यहाँ पे देखो, इस डेटा के साथ साथ हमारे एडमिन टेबल भी आ रहा है दुनिया भर का ये सब। अब सवाल ये आता है कि आया क्यों। तो आपको याद होगा ही, जब हम ऑल इवेंट का पेज ओपन कर रहे थे तो हमें यहाँ पे डेटा तो मिल रहा था राइट साइड पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ पूरा हमें डैशबोर्ड भी मिल रहा था। तो ये क्या हो रहा है, हमने इसको इसी टाइप की यूआरएल से तो कॉल किया है जिसमें एडमिन डॉट पी, तो मेरा एडमिन डैशबोर्ड भी मुझे मिल जा रहा है। और हमको एडमिन डैशबोर्ड नहीं चाहिए, हमको केवल ये डेटा चाहिए इधर का। कोई इनसे क्या करना। तो हम इसको एडमिन पेज के अंदर कॉल नहीं करा सकते, हम इसको एक ऐसे पेज के अंदर कॉल कराएंगे जिसमें ये सब एडमिन टेम्पलेट या कुछ भी ना हो, केवल ये डेटा के सिवा। तो ऐसे मामले में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसका क्या बोलते हैं, टेम्पलेट का। इस बार टेम्पलेट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस बार हम पेज को कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं करा रहे हैं। पेज को रिडायरेक्ट कराते थे तो क्या होता था, हमें वापस लाना पड़ता था, और वापस लाने के चक्कर में क्या है, अगर हम एडमिन के अलावा किसी दूसरे पेज में भेजते थे दूसरे साइड, तो वापस नहीं आ पाता था, उल्टा सीधा पेज में चल जाता था। ये आप देख चुके हैं पुराने वीडियो में मेरे। तो चलो इस वाले वीडियो में करते हैं, सॉरी इस वाले प्रोजेक्ट में वही करते हैं, मतलब ट्यूटोरियल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, केवल मैं ऑल इवेंट का यूआरएल दूंगा। अब इस ऑल इवेंट को मुझे बनाना पड़ेगा। अब देखो बनाएंगे कैसे। यहाँ पे चले जाओ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार क्योंकि ताकि हट जाए। ऑल इवेंट्स के लिए मुझे एक टेम्पलेट बनाना होगा, टेम्पलेट मैं यहाँ बना देता हूँ। हम इवेंट सबमिट के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मेरी मर्जी है। अब मैं यही तरीके यूज़ कर रहा हूँ तो टेम्पलेट बना बना के यूज़ कर देता हूँ, मेरी मर्जी है। ऑल इवेंट, याद रखिए कि एजेक्स के केस में एकदम चेंज हो जाता है सब चीज़, इसलिए मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। वैसे एजेक्स लगाने के वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये जो तरीका होता है सबसे सिंपल होता है क्योंकि ये आपने पीएचपी में यूज किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज कई तरीके कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में तो काम भी नहीं करते हो, बहुत सारे बग्स आते हैं सो अलग से। अब मैं क्या करूँगा, जो ऑल इवेंट्स यहाँ बनाया हूँ उसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। बस यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट नेम क्या रहेगा मेरा, मेरा टेम्पलेट नेम रहेगा ऑल इवेंट। ये देखो मैंने बना दिया। अब मैं चले जाता हूँ अपने एडमिन पैनल पे। ये नहीं है मेरा एडमिन पैनल, हाँ यही तो है। मैं यहाँ पे दोस्तों एक पेज क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं ये वाला यूआरएल दूंगा। अब तक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा तरीका। अगर एजेक्स ना हो तो आप सीधे सीधे एडमिन साइड ही काम कर सकते हो, और एजेक्स हो तो फ्रंट एंड साइड ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो फालतू में पूरा पूरा एडमिन पेज उठा के न ले आए। एडमिन डैशबोर्ड जैसे आपने देखा ही अभी जस्ट, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जानबूझ के वैसा किया था। ऑल इवेंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपना टेम्पलेट चूज करूँगा, ऑल इवेंट्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यूआरएल चाहिए था और कोई वजह नहीं है। अब देखो मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ, इस पेज को, तो वही यूआरएल मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। ये देखो वो मुझे मिलने लग गया। मैं ऐसा करता हूँ सिंटेक्स डॉट पीएचपी को पहले हटा देता हूँ यार,
फालतू में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक पेज चुन लूँगा जिसको मैं होम पेज बना सकूँ। फिलहाल तो मुझे परमालिंक एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि परमालिंक ठीक है कि नहीं। मैं इसको पोस्ट नेम कर देता हूँ। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ देखो, हट गया। अगर इस तरीके का चीज़ें आपके सामने आ जाए ना, तो एक काम कीजिएगा, बस परमालिंक को पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये तो आपको वर्डप्रेस का इतना बेसिक फंडा पता ही होगा। तो हम चलो अब इसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं अपने में। दोस्तों अगर हमारा यूआरएल सही है ना, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है तो। ये देखो डेटा मिलने लग गया हमें। मैं पहले ऐसा करता हूँ, वॉलेट के अंदर डिस्प्ले करा देते हैं। ये देखो, शायद एक आध सेकंड का समय लग गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एजेक्स को चलने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। देखो जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, देखो डेटा आना बंद हो जाएगा। ये देखो, ये रुको, मैं 2-3 सेकंड रुक गया, नहीं आया। अब जैसे ही मैं इसको ये करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी कम अनकमेंट करता हूँ, मेरा डेटा आ जाएगा। समझ में आया आपको एजेक्स से कैसे डेटा लाया जाता है। अब देखो यहाँ पे वो को सब नहीं आ रहा है, जो एडमिन पे जो स्टेम आ रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है डेटा को लेके आने का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फैच की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सबको देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर